नमस्कार दोस्तों। ब्रेस्ट जो है, स्तन जो है, एक स्त्री का धन होता है। शी लाइक्स टू फ्लॉन्ट इट, शी फील्स प्राउड ऑफ इट, शी इज़ अ प्राउड ओनर ऑफ दिस पार्ट ऑफ द बॉडी विच बिलोंग्स ओनली टू फीमेल, राइट। तो इसका कुछ खास क्या लेना तो बनता है। उम्र के हिसाब से, आपकी लाइफ के अलग अलग स्टेज के हिसाब से हो सकता है आपको अपने ब्रेस्ट का कुछ अलग तरह से विशेष ध्यान रखना हो। इस बात पे और रोशनी डालने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर सोनिया चंदानी। मैम एक गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं जो पिछले 30 सालों से सूरत में बॉम्बे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत ही अमेजिंग वर्क कर रहे हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन्होंने एक दिन में 800 लोगों का ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग किया है एंड शी इज़ द ओनली पर्सन टू हैव अचीव दैट फीट इन द होल ऑफ सूरत सिटी। इस तरह के बहुत से अकम्पलिशमेंट इनके हैं और ये आज हमें गाइड करेंगे ब्रेस्ट के बारे में कि किस तरह आपको उसका ध्यान रखना चाहिए, किस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको जल्दी से जल्दी समझ सकते हैं। तो मैम, ब्रेस्ट जो डेवलप होता है एज में, मिनारके के आसपास जब पीरियड्स भी डेवलप हो रहे होते हैं उस एज में, तो उस एज में कुछ विशेष चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती हैं। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं बच्चियों को उस टाइम? एक्चुअली पीरियड्स आने के पहले ही ब्रेस्ट की जगह में बच्चियों को उभार आना शुरू होता है। उसको हम थैलार्क बोलते हैं, यानी प्यूबर्टी के लक्षण। बच्ची बड़ी हो रही है ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं। निपल भी थोड़ा बड़ा होने लगता है, उभरने लगता है। निपल के आसपास की चमड़ी भी बड़ी होकर थोड़ी सी कलर में चेंज आता है और एक उभार सा महसूस होता है। तो तभी से हमको बच्चियों को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में बताना चाहिए और मदर्स को भी खुद उनकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन अपनी बच्ची के साथ करने की आदत डालनी चाहिए। महीने में कम से कम एक बार इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार छोटी छोटी लम्प्स, सिस्ट्स या दर्द वाली उभरी हुई जगह होती है बच्चियों में, जिसके कारण अक्सर मम्मी पापा उनको हमारे पास लेकर आ रहे होते हैं। प्रॉपर ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होता, लेकिन बहुत सारा कंसर्न उनका होता है। तो जब बच्ची बड़ी हो रही है तभी से उसमें ये सारी चीज़ों की जानकारी दे दी जानी चाहिए। तो मतलब जिसके भी ब्रेस्ट हैं उसको मंथली वंस ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए, राइट मैम? वेरी ट्रू। तो मैम ने ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया। कुछ चीज़ें जो हमारी बॉडी में होती हैं, जब तक हमें उसके कोई सिम्टम्स नहीं फील होते तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते। बट ब्रेस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें लंप या कुछ भी डेवलप हो रहा हो तो विथ सेल्फ एग्जामिनेशन आप आराम से उसका पता लगा सकते हैं। ये नहीं पता चलेगा आपको कि ये वरी करने की चीज़ है या कुछ भी चिंता करने की चीज़ नहीं है, अपने आप ठीक होने की चीज़ है। लेकिन इसके लिए आप एक गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं, पर कंसल्ट आप तब करेंगे जब आपको पता हो कि कुछ प्रॉब्लम हुई है। यंग एज में स्पेशली फीमेल्स बहुत कॉन्शियस होती हैं, उनको पुशअप या वायर्ड, अंडर वायर्ड, इस तरह के अंडरगारमेंट्स यूज़ करते हैं। कई लोग ऐसे मानते हैं, बोलते हैं कि विथ अंडरगारमेंट्स सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि इनके साथ सोना चाहिए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये रेगुलर यूज़ से प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक कैंसर, लाइक समथिंग एल्स, लाइक लटक जाना। तो ये सब बातें कितनी सच हैं? क्या अंडरगारमेंट स्पेसिफिक तरह का यूज़ नहीं करना चाहिए या इनफ्रीक्वेंट यूज़ करना चाहिए मैम? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सवाल अक्सर हमसे बार बार पूछा जाता है और मैं इस बारे में जो भी जानकारी दे रही हूँ टोटली साइंटिफिक है। इसमें इमोशनल कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी मैमल्स हैं, यानी दूध पिलाने वाले प्राणी हैं, तो हमारा ब्रेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी फ्यूचर जनरेशन की लाइफ में, लेकिन हम इसे थोड़ा सा कॉस्मेटिक रूप में ज़्यादा लेते हैं। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं कहना चाहूँगी, कई बार एक ब्रेस्ट थोड़ी छोटी और थोड़ी बड़ी होती है, तो इसमें हमें संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी राइट हैंड है हमारा, जिसे हम ज़्यादा यूज़ करें वो थोड़ा बड़ा, और लेफ़्ट हैंड जिसे हम कम यूज़ करें थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी ब्रेस्ट का साइज़ क्या है। अगर थोड़ा छोटा है तो स्पेशल ओकेजन्स पर कई बार आप कोई स्पेशल इनरवेयर पहन सकते हैं, लेकिन रूटीन में जब भी आप आराम करते हैं तब आपको इनरवेयर नहीं पहनना है। और अगर आप पैडेड ब्रा या वायर्ड ब्रा कभी यूज़ भी करते हैं तो वो केवल उसी स्पेसिफिक ओकेजन के लिए और थोड़ी देर के लिए ही यूज़ किया जाना चाहिए। आप अपने अंडरगारमेंट्स का साइज़ बहुत अच्छी तरह चूज़ करें, उसमें इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी हो,
ब्रीदिंग भी काफ़ी अच्छा हो, मटेरियल आपकी स्किन को सूट होता हो, अगर कॉटन मटेरियल हो तो सबसे अच्छा, कलर्स एकदम लाइट हों, डार्क कलर्स यूज़ करने से कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है। वायर्ड जो ब्रा आप यूज़ करते हैं उससे आपके मसल्स और स्किन में बहुत ख़राब चेंजेस कई बार आते हैं, और जो बहुत टाइट ब्रा यूज़ करते हैं, स्पेशली जो स्ट्रैप्स आप प्लास्टिक या अलग तरीके के यूज़ करते हैं, कुछ बच्चियों को उससे सर्वाइकल रिलेटेड या शोल्डर रिलेटेड मसल स्प्रेन्स भी होते हैं। तो ये बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन उसके इतने लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और जब आप बेबी को फीड कराना चाहते हैं तो आपका ब्रेस्ट अंडर डेवलप भी होता है। तो अनजाने में हमसे ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। तो कप साइज़ क्या है, आपका आइडियल ब्रेस्ट साइज़ क्या है, और अगर वो ब्रेस्ट साइज़ आपको कम लग रहा है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं वुमेन हेल्थ के पास, अगर आप आकर मिलते हैं तो। जी मैम, तो जैसे कि मैम ने बताया, ब्रेस्ट के साइज़ के रिलेटेड आपको जो भी इश्यूज़ हों, इसके लिए आपको सल्यूशन मिल सकता है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। बट रेगुलर लेवल पे ऐसे ऑगमेंटिंग अंडरगारमेंट्स पहनना रेगुलर लेवल पे अवॉइड करना आपकी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा होगा। मैम, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम जानते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम है, मतलब इट इज़ लाइक अमृत फॉर चाइल्ड। लेकिन इसके माँ को क्या फ़ायदे हैं? माँ को बहुत सारे फ़ायदे हैं, और उनमें सबसे पहला तो फ़ायदा ये है कि ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 2, जो बॉन्डिंग माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू दे पाती है, वो खुद भी इमोशनली काफ़ी सेटिस्फाइड होती है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने मम्मा का दूध पिया होता है, वो बच्चे माँ के लिए बहुत डिफरेंटली फ़ील करते हैं। आई थिंक आपने ध्यान भी दिया होगा कि एक हिंदी मूवी में एक गाना था, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तो माँ के लिए तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान जैसी तो कोई बात नहीं। अगर दूध नहीं पिलाते तो सिस्ट और इन्फेक्शन और एब्सेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जो ममास फीड कराते हैं उनके ब्रेस्ट टिश्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि फ़ीड कराना जब आप बंद करते हैं उसके बाद आपको थोड़ा सा स्पेशल केयर लेना होता है, क्योंकि साइज़ में और स्किन में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग से ओवरऑल बेस्ट बेनिफिट है कि कैंसर होने का चांस काफ़ी कम होता है। ये बहुत ही अच्छी बात बताई मैम ने। नेचुरली अपने बच्चे के बारे में अच्छा सोचते हुए हर माँ उसे दूध पिलाना चाहेगी, लेकिन अगर उसके साथ साथ आपकी खुद की हेल्थ के लिए भी बेनिफिट मिल रहा है तो दिस इज़ अ विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। और ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस में भी बहुत हेल्प मिलती है, तो आप अपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे जल्दी आ सकते हैं। तो दिस इज़ लाइक आइसिंग ऑन द केक, आई वुड से। इसी के साथ हम ये वाला वीडियो ख़त्म करना चाहेंगे। आपके ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हों, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करिए, हम ट्राई करेंगे उनका आंसर देने की, या फिर जब हम लाइव होते हैं तब आप वो क्वेरीज़ हमें पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।